जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब कमेंट में बताना। तो आज हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में कि अपना सैलरी मैनेज कैसे करें। मानो कि मेरी सैलरी 15,000 रुपये है और बचता कुछ नहीं है, तो हम सैलरी मैनेज कैसे करें जब हमारे हाथ में 1,000-2,000 रुपये महीने के बच भी। तो भाई देखो, ऐसा है कि हमारी सैलरी आते हैं ना, खर्चे पहले से होते हैं ऑटोमेटिक। तो आज हम इसी टॉपिक पर क्या रास्ता निकालें जो महीने के कम से कम तो 1,000-2,000 रुपये हम बचा सके 15,000 में। हमारी सैलरी अगर 15 है उस टाइम भी हम बचा सकते हैं। देखो, मानो मेरी सैलरी 15,000 रुपये है और आने से पहले सैलरी जाने की तैयारी होती है। आने से पहले सैलरी जाने की तैयारी होती है, सबको पता है। लेकिन आज ऐसा क्या करें तो सैलरी में से कम 1,000-2,000 रुपये साइड हो जाए। तो नंबर 1, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मानो आपकी सैलरी 15,000 है, तो अपने आप माइंड को बताओ कि आपकी सैलरी 13,000 है, इसमें 2,000 पहले गायब कर दो। जैसे आप इस 2,000 को गायब करोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि मैंने 2,000 गायब करे। लेकिन ये 2,000 हम गायब करें तो करे कहाँ, क्योंकि हम पैसों का कंट्रोल तो कर ही नहीं पा रहे हैं ना। 2,000 रुपये हमने तो बचाए फ्यूचर के लिए कि चलो बुरे वक्त में काम आएंगे, फ्यूचर में कभी रख देते हैं, कभी काम आ जाएंगे। लेकिन वो बचते ही नहीं है, खर्च कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा हमारे दिमाग में होता है। तो ऐसे पैसों को हम क्या करें, तो इसके लिए आपको पहले अपने दिमाग पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो आप इसे खर्च नहीं करेंगे। आप ये मान के चलो कि वो 2,000 रुपये किसी और के हैं, वो आपके हैं ही नहीं, और उस पैसे को मैं तब यूज करूँगा जब मुझे ज़्यादा इमरजेंसी होगी, कि वो पैसे की किसी और का है ना। माइंडसेट अपना इस हिसाब से डेवलप करना। और अगर आपने इस हिसाब से माइंडसेट को डेवलप नहीं किया तो आपके सैलरी 15,000 की अगर 50,000 भी होगी तब भी आप बचा नहीं पाओगे। 90% लोग ऐसे ही करते हैं। सैलरी तो बहुत है, लेकिन खर्च करने से पहले वो सोचते नहीं, खर्च कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। और अगर ऐसा आप करते हो तो आपके पास सैलरी बचने का वो हिसाब ही पैदा नहीं होता। क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरी सैलरी भाई 15,000 है, उसमें मैं 2,000 पहले गायब कर देता हूँ, और 2,000 मैं ऐसी जगह जाकर रख देता हूँ जहाँ भाई जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दो। इमरजेंसी हुई तब निकालेंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कि भाई चलो वो पैसे तो अब निकालते हैं। लेकिन उस पैसों को साइड कर दो। अगर आपने ऐसा 4-5 साल कर लिया तो आपके पास 1,00,000-2 लाख रुपए तो ऐसे हो जाएंगे। अगर 2,000 रुपये महीने के बचा तो साल के 24,000 रुपये होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा खेलना आपके हाथ का है। आप अगर अपने मन पे, आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर भूल जाओ कि आप पैसे बचा। आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं घर में पैसे फालतू होते हैं, खूब खर्च कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है खर्च करना क्यों। ये एक सामान घर पर है, दूसरा भी लिया है, जबकि उसकी कोई जरूरत थी ही नहीं, फिर भी लिया है। तो इसे बोलते हैं बेफिजूल की खर्च करना। तो आप ऐसा हम क्या करें जो हमारी सैलरी मैनेज हो सके। नंबर 1, इसको गायब कर दो 2,000 रुपये। अपने दिमाग को कंट्रोल में रख के कि ये पैसे हाथ नहीं लगाने। नंबर 2, बचे 13,000 रुपये। 13,000 में से जो भी आपका खर्च है, इंपॉर्टेंट खर्च पहले वो करो, ठीक है। उसके बाद जो पैसे बचेगा अपने आने वाले दिन के लिए रख दो। अब रूटीन इस कदर बनाना पड़ेगा आपको, ये तो आप खुद ही बना सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ अलग अलग होती है, वो अपने हिसाब से मैनेज करता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई सैलरी मैनेज हो भी रहा है और बच भी रहा है, क्योंकि आप कमाने के लिए आए हो ना, और पैसे आप कमा रहे हो, बचनी जरूरी है थोड़ी बहुत। क्योंकि अगर आप नहीं कमा रहे होते चलो कोई नहीं, लेकिन आप कमा रहे हो तो पैसे बचाना भी उतना इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप पैसे को नहीं बचाना सीखोगे, या फिर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप पैसे को होल्ड कर पा रहे हो हाथ में, तो क्षमता पैदा करना पड़ेगा। और क्षमता पैदा होती कैसे है, आपके अंदर एक डर पैदा होना चाहिए। डर कि अगर मैंने इतने पैसे अपने पास नहीं रखा, कर कोई इमरजेंसी आ गई, मुसीबत आ गई, तो उस टाइम में मेरे पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। इमरजेंसी पैसा ही नहीं है भाई, दूसरों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और हाथ आप कब तक फैलाओगे, कब तक। इसीलिए अपने दिमाग को इस तरह आपको कमान देना पड़ेगा, दिमाग को इस तरह एक टास्क देना पड़ेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट पैसे हैं और इसको बचा कर रखो। क्योंकि बहुत से लोग नहीं बचा पाते हैं, बचा ही नहीं पाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, और शुरुआत स्टार्टिंग मेरा भी यही हाल था, बचा ही नहीं पा रहे थे। आया, कमाया, खत्म हो गया। सैलरी आने से पहले अच्छा इसको चला गया, उसको चला गया, पैसे खत्म, बचा ही नहीं कुछ हाथ में।
भूल जाओ उस पैसे की कि मेरे पास कहीं पैसे भी रखे हैं। जिस दिन आपको लगे कि नहीं अब तो इमरजेंसी आ गई, घर में कोई दिक्कत परेशानी है, उस टाइम उस पैसे को निकाल लो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो एक चीज़ और हो सकती है, आपके अंदर एक सेल्फ पावर रहेगा, और अगर आपके अंदर ये आ गया ना तो फिर आपको कोई भी काम करने से कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होती है ना कि हाँ यार मैं तो खुद से सीख लूँगा और खुद में सब कुछ कर लूँगा, फिर वो बंदा अंदर से नहीं बाहर से भी खुश रहता है, क्योंकि उसके पास वो पावर है, उस चीज़ को होल्ड कर सकता। और अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर आप पैसे को बचाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप पैसे को नहीं बचाते हो बुरे टाइम के लिए तो सैलरी मैनेज कैसे करोगे? बुरे टाइम के लिए अगर पैसे नहीं बचा पा रहे हो तो कितनी मुश्किल काम है, आपको पता भी है। पैसे, कई लोग बोलते हैं पैसा कमाना मुश्किल, लेकिन मैं कहता हूँ पैसे बचाना मुश्किल। कमाना बहुत आसान है, पैसे कमा कोई भी सकता है, लेकिन बचाना इतना मुश्किल है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो ना। घर में होता है, या मानो कि घर में कोई चीज़ रखी हुई है तो हम उससे पहले खर्च करने की कोशिश करते हैं। और ये हम जैसे जितने भी 15-16 हज़ार वाले सैलरी वाले हैं ना, इनको तो भाई पता नहीं ऐसा क्या होता है, ये बच ही नहीं पाते। और ये सबके शिकायत हैं। अभी आया उसका किस्त भरना है, चलो ठीक है, अभी ये आ गए घर में, अभी ये आ गए घर में, कभी ये आ गए घर में, पैसे खत्म। तो आपको एक ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहां आप उस इमरजेंसी मनी को रख सको। भाई इस पैसे को भूल जाओ, अगर इस पैसे को हमने आज खर्च किया तो कल को हमारे लिए नई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और डर 2-3 होना चाहिए आपको। नंबर 1 कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं है और ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 कि यार हमें दूसरों से मांगते हुए शर्म आती है। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ गई ना तो उस दिन आप के अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाएगी कि आप अपने पास पैसे बचाना सीख जाओगे। क्योंकि जो बेशरम लोग होते हैं ना वो किसी के सामने हाथ फैला देते हैं और किसी से भी पैसे मांग लेते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट बच रहा है, शर्म बच रहा है, तो आप जल्दी किसी से पैसे नहीं मांगोगे। आप कहोगे चला यार हम खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं, हम दूसरों से क्यों मांगे पैसे। लेकिन बहुत से लोग होते हैं ले लेंगे दोस्त यार से। अरे भाई दोस्त यार को देना भी तो पड़ेगा फिर, या अपने ले लोगो उसको देना नहीं है, कल हो गए आपकी बैंड बजाएगा वही तो मांगेगा 12 पैसे आपके घर पे आएगा। तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि कभी उससे थोड़े बहुत पैसे ले लेगा, कभी उससे ले लेगा, फिर बाद में सेल ले आएगी, सब खत्म, बांट दिया उसी को। मतलब महीने लगने से पहले किसी और से पैसे ले लिए और जैसे महीने लगे बांट दिए। तो मेरा ऐसा एक अपना ओपिनियन है जो मैं हमेशा करता हूँ। सैलरी में से आप जितना पैसे बचा सकते हो, अरे महीने के जितना बच सके, इसी को बोलते हैं सैलरी मैनेज करना। क्योंकि खर्च तो होना है, इसमें मैनेज कुछ नहीं है, खर्च होना है। सैलरी में से अगर कुछ बच रहा है, सैलरी में से अगर कुछ आप बचा पा रहे हो, अब भाई खर्च भी कर लिया, आपके पास थोड़े से बच भी गए, आपकी लाइफ अच्छी हो गई। आपके बुरे वक्त के लिए थोड़े से पैसे भी बच पड़े, आपके खर्चे भी पूरे हो गए। लेकिन बहुत से लोग जो नहीं सोचते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो दूसरे के सामने हाथ फैलाने में उन्हें बड़ा मजा आता है, और जब टाइम पे पैसे नहीं दे पाते हैं तो उनको सुनने के लिए भी मिलता है। अगर आपको सुनना पसंद नहीं है, अगर आपके अंदर जरा सा सेल्फ रिस्पेक्ट बच रही है, तो आप पैसे अपने पास और अपने पैसे बचाने की कोशिश जरूर करोगे। आपकी सैलरी कितनी है मैटर नहीं करता भाई, मैटर नहीं करता है ना, कि आप कमा रहे हो यार। जब आप कमा रहे हो तो महीने का 1000, 2000, 500 रुपये क्यों नहीं बचा सकते आप। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि 500-500 रुपये करके कई दफ़े ऐसा भी हुआ है कि मेरे बहुत बड़े बड़े काम हो गए। जिस फ़ोन से मैं आज शूट कर रहा हूँ, ये थोड़े थोड़े पैसे करके मैंने फ़ोन खरीद लिए, मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके मैंने लैपटॉप तक खरीदा है। कि छोटे छोटे पैसे बहुत काम आते हैं, लेकिन लोग सोचते नहीं कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन छोटा जख्म कब बड़ा बन जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता है। इसलिए अगर छोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और पैसे बचाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। इसी को बोलते हैं सैलरी मैनेजमेंट। अगर आप खर्च करने से पहले बचाने के बारे में सोच लो, फिर आप ऑटोमेटिक आपके सैलरी मैनेज हो जाएंगे, फिर आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।